अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लीबिया की वजह से तुर्क कंपनी पर यूरोपीय पाबंदियां। तुर्क वजारत खारजा ने यूरोपीय यूनियन के फैसले पर जाहिर की बरहमी। बरतानिया में कोरोना वायरस के मामलात में दोबारा इजाफा। लंदन हुकूमत ने वार्निंग लेवल को बढ़ाकर कर दिया 3 से 4। 8 अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने का राज्यसभा में उठा मामला। कांग्रेस की सरबराही में अपोजिशन ने किया ऐवान से वॉकआउट। उसूलों और रिवायात के मुताबिक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लें अराकीन। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने की अराकीन से अपील। अपोजिशन के वॉकआउट के बावजूद चलती रही राज्यसभा की कार्रवाई। आज एक ही दिन में पास हुए 7 बिल। 2 मुबैना दहशतगर्दों को एनआईए ने किया गिरफ्तार। पीर की शब सऊदी अरब से पहुंचे थे केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। और अब खबरों की तफसील। यूरोपीय यूनियन ने लीबिया के लिए हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी की खिलाफवर्जी करने पर 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी हैं, जिनमें तुर्की, कजाकिस्तान और उर्दन की कंपनियां भी शामिल हैं। जबकि तुर्की ने इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ज़राए ने बताया है कि बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में होने वाले यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के इजलास में तय किया गया है कि इन कंपनियों के यूरोपीय यूनियन में मौजूद असासों को मुंजमद किया जाएगा, यूरोपीय यूनियन की फ़ाइनेंस मार्केट से अलहदा किया जाएगा और इनको यूरोपीय ब्लॉक में किसी मुल्क के साथ कारोबार करने से रोका जाएगा। ताहम तुर्क कंपनी पर पाबंदी लगाने से मशरक़ी बहरे रोम में यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दरमियान जारी कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि तुर्क कंपनी के एक जहाज़ ने मई और जून के महीने में हथियारों पर पाबंदी के बावजूद लीबिया के लिए फ़ौजी साजो सामान पहुँचाया। तुर्की की वजारत ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर बरहमी का इजहार किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए इस आलमी इदारे को ख़ुद को नए दौर के नए तकाज़ों से हमांग होना चाहिए। चांसलर मेर्केल ने यह बात अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम की 76वीं सालगिरह के मौके पर अपने एक तहनीती पैगाम में कही। इस मौके पर एंजेला मेर्केल ने ज़ोर देकर कहा कि जर्मनी तौसी शुदा सलामती काउंसिल में मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ अपने सर लेने पर भी तैयार है। उन्होंने कहा कि यह आलमी इदारा सिर्फ़ उतना ही मौसर साबित हो सकता है जितना उसके तमाम रुकन ममालिक मिलकर कर सकते हैं। इटली में एक अवामी रेफरेंडम में शहरियों ने मुल्की पार्लिमान के दोनों ऐवानों को 1/3 हद तक छोटा कर देने की हिमायत कर दी है। बताया गया है कि तकरीबन 70% शहरियों ने पार्लिमान के दोनों ऐवानों में अरकान की तादाद में फ़ीकस 1/3 से ज़्यादा की कमी की हिमायत की है। इस अवामी फ़ैसले पर अमल दरामद से ऐवान ज़ेरिन के अरकान की तादाद आइंदा 630 से कम होकर 400 रह जाएगी, जबकि ऐवान बाला या सेनेट के अरकान की तादाद भी 315 के बजाय 200 कर दी जाएगी। इस मुल्की रेफरेंडम के इनेकाद के पीछे सबसे बड़ी क़ुव्वत वज़ीर ख़ारजा की सियासी जमात 5 स्टार मूवमेंट थी। बरतानिया में कोरोना वायरस के मामलात के दोबारा बढ़ते हुए वाक़यात की वजह से लंदन हुकूमत ने इस वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़ वार्निंग का लेवल बढ़ाकर 3 से 4 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब वहाँ ये वायरस पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। माहिरीन को ख़दशा है कि वहाँ कोरोना वायरस की वजह से लगने वाली बीमारी कोविड-19 के बायस इंसानी हलाकतों की तादाद दोबारा बहुत ज़्यादा हो सकती है। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक अक्टूबर के वस्त तक कोरोना वायरस के नए मरीज़ों की रोज़ाना तादाद 50,000 तक पहुँच सकती है। अब तक बरतानिया में तकरीबन 42,000 अफराद इस वायरस के हाथों हलाक हो चुके हैं, जो किसी भी यूरोपीय मुल्क में कोविड-19 के बायस हलाकतों की सबसे ज़्यादा तादाद है।
मंगल को राज्यसभा में कांग्रेस की सरबराही में मुतादिद अपोजिशन जमातों ने 8 मेंबरों की मुअत्तली को मुस्तरद करने का मुतालबा करते हुए कार्रवाई का बाइकॉट किया। पहले कांग्रेस ने कार्रवाई का बाइकॉट किया, इसके बाद आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के अरकान ने भी इस कार्रवाई का बाइकॉट कर दिया। बाद-ए-आज़ा एनसीपी, एसपी और आरजेडी के मेंबरान ने भी ऐवान से वॉकआउट किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब तक 8 अराकीन की मुअत्तली का फ़ैसला वापस नहीं लिया जाता और किसान बिलों से जुड़े हमारे मुतालबात को नहीं माना जाता, अपोजिशन ऐवान की कार्रवाई का बाइकॉट करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए जो ये यकीनी बनाए कि प्राइवेट कंपनियां सरकार की जानिब से तय किए गए एमएसपी से कम कीमत पर किसानों से अनाज ना खरीदें। लास्ट में सर मेरा निवेदन है इस गवर्नमेंट से 3 चीजों किसानों के बारे में, और जब तक ये 3 चीजें नहीं होती हैं कि गवर्नमेंट को एक दूसरा बिल लाना चाहिए जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पर ये अंकुश लगना चाहिए कि वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदें। दैट इज नंबर 1। राइट। अरे भाई आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। यहाँ सदन में आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए सदन के अंदर, आप बैठ जाइए ना, बिल के अंदर, आप बैठ जाइए मेरे भाई, बिल के अंदर, सदन में बाहर हम ठीक है, क्या हम बोलते हैं उसकी बात नहीं करता। सदन के अंदर बिल लाना चाहिए जिसपे कानून, जिसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं, बाहर कहने पे हम कोर्ट नहीं जा सकते। दूसरा, एमएसपी जो भी अनाउंस होना चाहिए C2 स्वामीनाथन फार्मूला पे होना चाहिए। राइट। नंबर 3, गवर्नमेंट बाद में करो भाई। स्टेट गवर्नमेंट्स और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो खरीदी करेगी किसी भी एजेंसी के द्वारा वो एमएसपी से नीचे नहीं होनी चाहिए। राइट। और जो उसके साथ ही हमारे जो कलीग्स हैं जिनको सस्पेंड किया है रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए, उनका भी वो वापस लेना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो किसानों से संबंधित, राइट, जब तक सरकार इनको वापस नहीं लेती है हम सेशन का बाइकॉट कर रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू। ऐसा बोलना नहीं, ठीक। राज्यसभा चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने मेंबरान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर कहा कि मैं मेंबरों की मुअत्तली से खुश नहीं हूं। उनके तर्ज अमल की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है, हम किसी मेंबर के खिलाफ नहीं हैं। वहीं उन्होंने ऐवान में कहा कि मैं तमाम अराकीन से अपील करता हूं कि वो बाइकॉट और बहस में हिस्सा लेने के अपने फैसले पर नजरसानी करें। Members cannot use the precincts of the Parliament House for any demonstration, dharna, strike, fast, or for the purpose of performing a religious ceremony also. That is the instruction. Keeping that instruction, I appeal to the members, please follow the instructions, and whatever you want to say or do it democratically, and also follow the health advice in your interest, in the interest of others, and in the interest of the people of the country. And democracy means debate, discussion, decision, not disruption. That has to be understood. Right. वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।